ऋषभ पंत या संजू सैमसन, ये सवाल हर उस बंदे के जहन में आता है जो क्रिकेट देखता है, पसंद करता है और ख़ास तौर पे जो बंदा आईपीएल को देखता है, क्योंकि आईपीएल में ये दोनों के दोनों प्लेयर्स अपना लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्रिकेट के जो गुरुज हैं, जो क्रिकेट पंडित्स हैं, वो कैसे देखते हैं इन दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट। तो पहले बात कर लेते हैं कि दोनों के अंदर जो खूबियाँ कॉमन हैं वो क्या खूबियाँ हैं। पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों जो है ना वो जारहाना प्लेयर्स हैं, दोनों के दोनों अग्रेसिव बंदे हैं। क्रीज पे जाते हैं, दोनों की कोशिश होती है कि सामने वाले पे चढ़ाई कर दें। हाँ, जो कीपिंग स्टाइल है दोनों का वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है, लेकिन जो बैटिंग है वो दोनों की मिलती इस वजह से है कि दोनों के दोनों एज आई सेड जारहाना प्लेयर्स हैं। इन दोनों के जब हम रिकॉर्ड्स को उठा के देखते हैं तो कंपैरिजन रियली बनता नहीं है। वो इस वजह से कि संजू सैमसन को रियली अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। वो टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 आईज तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल चुका है इंडिया के लिए। संजू सैमसन ने अभी टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों के रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऋषभ पंत का जो रिकॉर्ड है वो कैसा है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ तवज्जो देंगे कि T20 और वनडे में, लेकिन दरअसल ऐसा है कि इस बंदे की जो क्वालिटी, जो स्किल है क्रिकेट की, वो इसके रिकॉर्ड में सही तरह से डिस्प्ले या रिफ्लेक्ट होती नहीं है। सेम गोज़ फॉर संजू सैमसन ऑल्सो, क्योंकि जितना वो ज़बरदस्त बैट्समैन है वो उसके रिकॉर्ड्स में एक्चुअली क्लियरली रिफ्लेक्ट होता नहीं है। उसकी वजह शायद ये है कि उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली नहीं अभी तक। अगर संजू सैमसन के रिकॉर्ड के हवाले से बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड कैसा है T20 और वनडे में। अब बात कर लेते हैं कि क्रिकेट गुरुज इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर क्रिकेट गुरुज जो हैं वो संजू सैमसन के हवाले से ये बात करते हैं कि ये बंदा टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, ये बंदा टेक्निकली एक अच्छा बैट्समैन है। संजू सैमसन की बैटिंग की टेक्निक ज़्यादातर आप इसको कह सकते हैं कि क्लासिक टेक्निक है। ये अनऑर्थोडॉक्स ज़्यादातर नहीं खेलता, लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्लो ऑफ द बैट है वो बहुत आला है। बहुत थोड़े क्रिकेट में ऐसे बैट्समैन हैं जिनका बैट बहुत स्मूथ फ्लो करता है, जैसे कि जॉनी बेयरस्टो हो गया, संजू सैमसन हो गया या बाबर आजम। वहीं पे जो ऋषभ पंत है वो एक अनऑर्थोडॉक्स किस्म का प्लेयर है। वो अपने बैटिंग की जो रेंज है उसको बढ़ाता है। वो डेफिनेटली सम टाइम सिंगल हैंडेडली भी छक्का मार देता है। तो संजू सैमसन के मुकाबले में ऋषभ पंत जो T20 में ज़्यादा उसको तरजीह इसलिए दी जाती है शायद कि एक तो वो लेफ्ट हैंडेड है, और ये बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि क्योंकि इंडिया की टीम में लेफ़्ट हैंडर्स की कमी है, इस वजह से उसको रखना एक ज़रा सी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब से इंडिया की T20 टीम की हम ओवरहॉलिंग की बात सुन रहे हैं, तब से मेरे ख्याल से दिनेश कार्तिक को बिठा दिया है थोड़ा सा बाहर, और उसकी जगह पे अब मेरे ख्याल से इंडिया की जो टीम है वो डिफरेंट ऑप्शंस पे काम करेगी। उनमें एक ज़ाहिर तौर पर यह हो सकता है कि आप ऋषभ पंत को परमानेंटली साथ रखें, ऋषभ पंत को ही खिलाएँ और संजू सैमसन के बारे में ना सोचें। ये एक ज़्यादती होगी संजू सैमसन के साथ। और बहुत सारे लोग शायद उसकी वजह ये बताएंगे कि 11 साल पहले रोहित शर्मा ने एक ट्वीट के अंदर ये बता दिया था कि सूर्य कुमार यादव एक अच्छा प्लेयर सामने आ रहा है, लेकिन उसको चांस कब मिला? बहुत लेट जाके। और अब जब वो बंदा 32 साल का हो चुका है तब जाके आप उसका रियल रूप आप उसका ना देख रहे हैं दुनिया में। तो ऐसा ना हो कि आप संजू सैमसन को बिठा के रखें बेचारे को 32 साल तक या 35 साल तक, और उसके बाद आप उसको 1 या 2 सीरीज़ खिलाएं या एक वर्ल्ड कप खिला दें और उसमें वो चमक के सामने आए, तो आप ना फिर मेरे ख्याल से ये इंसाफ नहीं कर रहे। या कुछ लोग इससे भी ज़रा तल्ख बात करते हैं, वो ये कि क्योंकि संजू सैमसन एक मलयालम बंदा है, इस वजह से आप उसे टीम में ज़रा मौका नहीं दे रहे। अगर ऐसा है और टीम को हिंदी मीडियम स्कूल बनाना है तो फिर जी मैनेजमेंट की अपनी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी खिलाए, जिसको मर्ज़ी बाहर बिठा दे। और संजू सैमसन को फिर चाहिए जाएगा जी फिर कहीं से अच्छी हिंदी सीख के आए, क्योंकि अगर वो हिंदी नहीं सीखेगा तो फिर वो शायद बाहर ही बैठा रहेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि नेपोटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन की जगह मेरे ख्याल से क्रिकेट में अब रही नहीं है, या किसी और स्पोर्ट में भी नहीं रही है। क्योंकि आप जब मेरिट को डिसरिगार्ड करते हैं तभी आपकी टीम्स, आपकी स्पोर्ट नीचे जाती हैं। आप हॉकी को पाकिस्तान की एक एग्जाम्पल ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज हम पता कहाँ हैं? किसी को नहीं पता हम कहाँ हैं, हम रॉक बॉटम पे हैं। लेकिन वापस आते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया के जो चांसेस देने के जो स्टाइल है ना वो बड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान पता क्या करता है, जैसे ही कोई प्लेयर अचानक से सामने आता है उभर के, ये उठा के उसको टेस्ट टीम, वनडे टीम, T20 सब में डाल देते हैं। उसको एक आध मैच खिला के आप फिर बाहर बिठा देते हैं और अगली सीरीज़ में आप उसको साथ ही नहीं लेके जाते हैं, और उससे अगली सीरीज़ में पाकिस्तान पूरा उसको भूल ही जाता है। इंडिया का जो स्टाइल है ना वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो क्या करते हैं कि पहले उनको डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद जी बहुत सारी लीग्स होती हैं,
उसके अलावा बाहर भी जाके क्रिकेट खेलने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वो बंदा मतलब अपने आप को प्रूव करता जाता है, उसके बावजूद भी क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे प्लेयर्स बेंच पे बैठे होते हैं, उस अच्छे टैलेंट की भी सम टाइम बारी आ ही नहीं सकती। तो अगेन हम जब इन दोनों की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों टक्कर के प्लेयर्स हैं। बैट्समैन भी आला हैं, कीपर्स भी दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से मुझे एक चूज़ करना हो तो मैं संजू सैमसन की तरफ जाऊंगा। वो इस वजह से कि मेरे ख्याल से उस बंदे का जो बैटिंग स्टाइल है वो देरपा बैटिंग स्टाइल है। दूसरी एक उसके अंदर क्वालिटी ये भी है कि जब उसको विकेट पे रुकना होता है या रुकने की ज़रूरत पड़ती है तो वो बंदा स्लो भी खेलने की ताकत रखता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, मौजूदा इंडियन टीम के अंदर दोनों में से बेहतर प्लेयर और बेहतर चॉइस कौन है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर।